और यहाँ पे ओवर खावर रास्ता है तो यहाँ पे एक्सीलेट भी ज़्यादा नहीं करना है, ठीक है। क्लच के ऊपर पाँव रखेंगे, दबाएंगे नहीं, ठीक है। वो ट्रक आ गया। अब देखो किस तरह से गाड़ी को कंट्रोल कर रहा हूँ। देखो अब बिल्कुल खड़ी चढ़ाई पे गाड़ी लगी हुई है, ठीक है। अब यहाँ पे किस तरह से उठाऊंगा वो भी देख लेना। हाफ क्लच छोड़ेंगे, हाफ क्लच छोड़ा और एक्सीलेटर। लो गाइस, कैसे हो सब? उम्मीद करते हैं सब बढ़िया फर्स्ट क्लास होंगे। आज के इस वीडियो में जो है नैरो रोड पे गाड़ी चलाना सीखेंगे। नैरो रोड पे आपको गाड़ी को किस तरह से चलाना है और आपको जो है लेफ्ट राइट की जजमेंट किस तरह से करनी है और आपको जो है क्लच एक्सीलेटर का कम्बिनेशन किस तरह से करना है, ठीक है। तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। देखो सबसे पहले क्या करना है आपको, जो है नैरो रोड पे जो है लेफ्ट और राइट साइड की जजमेंट स्टीयरिंग से करनी है, ठीक है। तो आपको क्या है, मैं यहाँ पर गाड़ी को स्टार्ट कर लिया, फर्स्ट गियर लगा लिया, ठीक है। राइट साइड पीछे देख लिया, मिरर चेक करके कुछ नहीं है। देखो यहाँ पे ट्रैफिक लगा है तो सबसे पहले देखो ट्रैफिक में गाड़ी को किस तरह से निकालेंगे आप भैया ना। तो यहाँ पे सबसे पहला काम है कि देखो फुल क्लच दबा के ब्रेक लेनी है ऐसी जगह पे। अब यहाँ पे मैं क्लच को फुल ही दबाए रखूँगा। अब यहाँ पूरा खेल क्या है, क्लच और एक्सीलेटर का खेल है सारा। और फुल क्लच नहीं छोड़ना है यहाँ पर। अगर फुल क्लच छोड़ोगे ना, अब मोमेंटम में आगे फुल क्लच छोड़ दो तो आपकी गाड़ी झटके से बंद हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है, यहाँ पे ना गाड़ी को क्लच और एक्सीलेटर के सहारे किस तरह से कंट्रोल करना है, ठीक है। मुझे जाना है राइट साइड। देखो और बस के मूवमेंट देखो कितनी ज़्यादा खड़ी चढ़ाई है यहाँ पे। और यहाँ पे मैं गाड़ी को फर्स्ट गियर ही मैं लगा के रखूँगा। और यहाँ पे ओवर खावर रास्ता है तो यहाँ पे एक्सीलेट भी ज़्यादा नहीं करना है, ठीक है। क्लच के ऊपर पाँव रखेंगे, दबाएंगे नहीं, ठीक है। वो ट्रक आ गया। अब देखो किस तरह से गाड़ी को कंट्रोल कर रहा हूँ। देखो अब बिल्कुल खड़ी चढ़ाई पे गाड़ी लगी हुई है, ठीक है। अब यहाँ पे किस तरह से उठाऊंगा वो भी देख लेना। हाफ क्लच छोड़ेंगे, हाफ क्लच छोड़ा और एक्सीलेटर। अब मुझे आना है लेफ़्ट साइड। लेफ़्ट साइड का इंडिकेटर दे दे, पीछे देख लिया, क्लियर है। अब यहाँ से जाना है मुझे राइट से लेफ़्ट साइड, तो इंडिकेटर देख के लेफ़्ट साइड आ जाएंगे। अब यहाँ पे बिल्कुल नैरो के लिए है तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहला काम है कि छोटे गियर पे गाड़ी को चलाना है। यहाँ पे ना सेकंड गियर पे गाड़ी को रखेंगे और देखो यहाँ पे बिल्कुल नैरो है, हॉर्न दिया। देखो कितना क्लोज रास्ता है यहाँ पे ना। बस आपको यहाँ ऐसी जगह पे ना आपको स्टीयरिंग को देना है, देखना है। अगर स्टीयरिंग निकल जाएगा ना आपकी गाड़ी निकल जाएगी। और आपको मिरर भी ध्यान देना है। देखो बाइक लगी है, स्टीयरिंग से बाहर है ना, तो आराम से निकल जाएगी। और ऐसी जगह पे आपको जो है साइड मिरर पे भी ध्यान देना पड़ेगा। देखो आर्टिका लगी है और टेम्पो लगा है, देखो स्टीयरिंग निकल रहा है दो गाड़ियों के बीच से, तो गाड़ी आराम से निकल जाएगी। और देखो लेफ़्ट साइड जितनी भी गाड़ी लगी हुई है ना, मेरा स्टीयरिंग निकल रहा है तो आराम से गाड़ी निकल जाएगी। देखो अब आगे से आ गई गाड़ी, तो यहाँ क्या करना है, गाड़ी को रोक लेंगे। और देखो बोलेरो से मेरा स्टीयरिंग निकल रहा है तो गाड़ी निकल जाएगी। देखो स्टीयरिंग निकल रहा है तो गाड़ी आराम से निकल जाएगी। देखो आगे अल्टो K10 लगी हुई है, देखो अभी स्टीयरिंग के अंदर है तो गाड़ी नहीं निकल पाएगी। देखो स्टीयरिंग से बाहर गया, गाड़ी आराम से निकल गई। देखो यहाँ पे अगर सामने से गाड़ी आएगी तो क्या करना है, क्लच को बिना दबाए आपको ब्रेक लेनी है। और पर क्लच के ऊपर आप पाँव रख सकते हो, ठीक है, सेफ्टी के लिए, कि अचानक से कोई गाड़ी ब्रेक लगाती है तो आपको जो है एकदम से ब्रेक जो है गाड़ी रोक सकते हो। पीछे ट्रैफिक चल रहा है तो सबसे पहले लेफ़्ट साइड का इंडिकेटर देके लेफ़्ट साइड जो है गाड़ी को रोक लेंगे कि मुझे चलाना है स्लो, ट्रैफिक को जाने देंगे। अब यहाँ पे भी गाड़ी बिल्कुल नैरो रास्ता है। यहाँ पे देखो फर्स्ट गियर लगा लिया, तो यहाँ पे क्या है, बिल्कुल ध्यान से गाड़ी को निकालना है। बस सामने से गाड़ी आएगी तो आपको देखो सामने से गाड़ी आ गई। अब देखो स्टीयरिंग को निकालना है, ठीक है। लेफ़्ट साइड का स्टीयरिंग वाइट पट्टी के ऊपर लेके जाना है। देखो वाइट पट्टी के ऊपर स्टीयरिंग लेके गया, देखो कितने आराम तरीके से और इतनी कम जगह से गाड़ी निकल गई। बस आपको जो है ऐसी जगह पे आपको जो रोड का कॉर्नर होगा उसके ऊपर स्टीयरिंग को लेके जाना। देखो आगे से गाड़ी आ गई तो यहाँ पे देखो किस तरह से जजमेंट करेंगे। देखो
स्कूटी भी लगी है और ये देखो स्टीयरिंग निकल जाएगा तो गाड़ी आराम से निकल जाएगी। बस आपको ऐसी जगह पे आपको ध्यान देना है कि आपका स्टीयरिंग निकल रहा है तो आपकी गाड़ी आराम से निकल जाएगी। ठीक है, देखो अभी मैं यहाँ पे सेकंड गियर पे गाड़ी चला रहा था, पर सेकंड गियर पे भी गाड़ी का मोमेंटम टूट गया। क्यों? क्योंकि मुझे हल्का सा गाड़ी का एक्सीलरेटर छोड़ना पड़ा। देखो अब आगे टाटा की गाड़ी लगी हुई है, देखो तो मुझे क्या करना है, स्टीयरिंग से बाहर रखना है, तभी मेरी गाड़ी निकल पाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहला काम क्या है, यहाँ पे गाड़ी को रोकना पड़ेगा। दो गाड़ी एक साथ नहीं निकल पाएंगी। और साइड मिरर भी चेक कर लेंगे। यहाँ पे गाड़ी को रोकना पड़ेगा क्योंकि गाड़ी को जाना है अंदर। यहाँ फुल क्लच दबा के ब्रेक ली हुई है। देखो हाफ क्लच छोड़ा, एक्सीलेटर किया और आप क्लच को फुल नहीं छोड़ना है जब तक गाड़ी मोमेंटम में नहीं आएगी ना, तब तक आपको क्लच को फुल नहीं छोड़ना है। अगर क्लच को देखो हाफ क्लच किया वो एक्सीलेटर, जब गाड़ी मोमेंटम में आ जाएगी उसके बाद क्लच को छोड़ देना। देखो गाड़ी मोमेंटम में आ गई, क्लच को छोड़ दो। अगर जो है गाड़ी चलना शुरू हो जाती है और आप एकदम से क्लच छोड़ देते हो ना, तो उससे क्या है, झटका भी लगता है और क्या है, गाड़ी बंद होने के चांस भी बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ पे चौंक है तो क्या करना है, सबसे पहला काम है लॉन्ग हॉर्न प्रेस किया। राइट साइड देख ले क्लियर है, लेफ्ट साइड देख ले क्लियर है। थर्ड गियर लगा लिया। यहाँ पे ब्लाइंड टर्न है तो रोड के कॉर्नर पे स्टीयरिंग लेके जाएंगे, जिससे अगर सामने से गाड़ी आएगी तो लेफ्ट साइड जगह मिल जाए। देखो यहाँ पे अभी जगह काम है तो क्या करेंगे, स्टीयरिंग से जजमेंट लेंगे। देखो अगर आपका स्टीयरिंग निकल रहा है तो आपकी गाड़ी 101% निकल जाएगी। अगर स्टीयरिंग नहीं निकला तो आपकी गाड़ी नहीं निकल पाएगी। देखो अगर ऐसे रास्ते पे ना सामने से गाड़ी आ जाएगी ना तो दिक्कत होती है पास लेने में, क्योंकि रास्ता बहुत ज़्यादा छोटा है। देखो सामने से गाड़ी आ गई, स्टीयरिंग को रोड के कॉर्नर पे रखना है। देखो जो रोड का लास्ट पॉइंट है, ठीक है, जो किनारा है रास्ते जो उसके ऊपर जो है स्टीयरिंग का ये वाले हिस्से को चलाना है, तो आपकी गाड़ी जो है लेफ्ट व्हील वहाँ पे चलेगा। अगर आपको लग रहा है कि स्टीयरिंग रोड के कॉर्नर से बाहर निकल रहा है तो आपकी गाड़ी भी रोड के कॉर्नर से बाहर चल जाएगी। बस ध्यान दो कि जब आप गाड़ी चला रहे हो तो आपको स्टीयरिंग को रोड के अंदर ही रखना है जब सामने से गाड़ी आएगी। देखो अब यहाँ पे टर्न है तो क्या करना है, स्टीयरिंग को फुल लेफ्ट साइड लेके गए। यहाँ पे ब्लाइंड टर्न है तो क्या करना है, ब्रेकिंग करेंगे हल्का हल्का और लॉन्ग हॉर्न प्रेस करेंगे। सामने से गाड़ी आ गई तो यहाँ पे गाड़ी को रोकना पड़ेगा कि दो गाड़ियाँ एक साथ क्रॉस नहीं हो सकती। चलो ये चीज़ें बोल रहा था क्योंकि यहाँ पे क्या है, रास्ता बहुत ज़्यादा छोटा है। इससे ब्लाइंड टर्न आ गया तो लॉन्ग हॉर्न प्रेस करेंगे और रोड के कॉर्नर पे अपना स्टीयरिंग लेके जाएंगे फुल लेफ्ट। आगे से फिर से गाड़ी आ रही है तो यहाँ पे फुल लेफ्ट दबा के गाड़ी को रोक लेंगे, फर्स्ट गियर कर लेंगे। चलो अब यहाँ पे गाड़ी को देखो किस तरह से निकालनी, बस जजमेंट मेन होनी चाहिए। अगर ऐसी जगह पे आपकी जजमेंट नहीं है तो आप गाड़ी को कंट्रोल नहीं कर पाओगे और आपकी गाड़ी जो है बंद होगी बार बार। फिर से ब्लाइंड टर्न आ गया तो सबसे पहला काम है लॉन्ग हॉर्न प्रेस किया और फुल स्टीयरिंग को लेफ्ट साइड लेके गए रोड के कॉर्नर पर। हाँ अभी यहाँ पे देखो चढ़ाई भी कितनी ज़्यादा है और टर्न कितने बड़े बड़े हैं, तो यहाँ पे मेन क्या है कि लॉन्ग हॉर्न का प्रेस मतलब हॉर्न का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना है और गाड़ी को फुल लेफ्ट साइड जो है दबा के चलना है, जिससे सामने से गाड़ियाँ आएंगी ना उनको दिक्कत नहीं होगी। अगर आप बीच रास्ते पे चलोगे तो जो सामने से गाड़ियाँ आ रहे हैं उनको दिक्कत होगी। यहाँ
यहाँ पे भी लॉन्ग हॉर्न प्रेस करेंगे कि यहाँ पे भी चढ़ाई बहुत ज़्यादा है और टर्न बहुत बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो टर्न पे जजमेंट किस तरह से करनी है।